गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो वाली एक एनिमे के ऊपर जिसका नाम है आई गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट इन माय क्लास। चलिए शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हमें दिखाया जाता है कि अकाने काफी ज्यादा हेजिटेट करते हुए साइतो को बताती है कि उसने एक मूवी रेंट की है एंड वो भी काफी ज्यादा सस्ते प्राइस में। तो फिर क्या वो उसके साथ देखना चाहेगा? एंड ये सुनने के बाद साइतो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, पर लेकिन ऑफ कोर्स वो एग्री कर जाता है। पर लेकिन वो काफी ज्यादा रिग्रेट करने लगता है क्योंकि उसको पता चलता है कि जो अकाने है उसने जो मूवी रेंट किया है वो कोई मूवी नहीं है, बल्कि जस्ट एक कैट की वीडियो है जहाँ पे सिर्फ कैट्स खेले जा रहे हैं एक साथ। ऊपर से इसका एक लॉन्गर वर्जन भी है जो कि 24 घंटों का है। जैसे ही वो लोग मूवी स्टार्ट करते हैं अकाने तो काफी ज्यादा खुश होती है, पर दूसरी तरफ जो साइतो है वो तो सो ही गया था। अकाने बताने लग जाती है कि तुमने मेरा जो फेवरेट मूवी है वो मेरे साथ देखा, इस वजह से अब तुम्हारी बारी है, मैं भी तुम्हारी जो फेवरेट गेम्स है वो तुम्हारे साथ खेलूंगी। जिसमें साइतो उसको वार्न करने लग जाता है कि तुम्हें इसकी लत लग सकती है, पर दूसरी तरफ जो अकाने है वो उसको चिंता करने के लिए मना करती है। पर फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने काफी बुरी तरीके से साइतो को हरा रही थी गेम में, जो देख के साइतो शॉक तो होता है, पर लेकिन वो आज के लिए काफी ज्यादा खुश भी था बिकॉज उन्होंने काफी ज्यादा अच्छा टाइम स्पेंड किया, जो कि उसको यकीन भी नहीं हो रहा है। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ही सो गए थे, पर लेकिन तभी अकाने साइतो से शुक्रिया बोलती है आज के लिए, जिसपे साइतो बताने लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम हम तुम्हारा कोई फेवरेट गेम खेल सकते हैं एंड साथ ही साथ मैं भी कोई मूवी सिलेक्ट कर लूंगा। पर तभी अकाने उसे बताने लग जाती है कि कैसे उनको एक दूसरे को अपने नाम से बुलाना चाहिए क्योंकि वो दोनों करंटली हस्बैंड वाइफ हैं, जो सुन के ऑफकोर्स साइतो भी मान जाता है। एंड जैसे ही वो लोग एक दूसरे को अपने नाम से बुलाते हैं दोनों ही काफी ज्यादा शर्माने लग जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने साइतो को उसका रबर देती है, पर तभी वहाँ पे हिमारी की एंट्री होती है जो कि उनसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हारे बीच में वापस से आर्ग्यूमेंट हो गया है, जिसपे अकाने बताती है कि वो तो हमेशा ही रहता है। पर तभी हिमारी बताने लग जाती है कि कैसे जो अकाने का एक्ट है वो काफी ज्यादा अनयूजुअल है क्योंकि अब तक तो वो साइतो को गाली देने लग जाती होगी, जो सुन के अकाने बहाना मारने लग जाती है। पर हिमारी पूछ लेती है कि क्या इसका मतलब तुम दोनों में दोस्ती हो चुकी है? एंड ये सुनने के बाद अकाने का तो एकदम दिमाग खराब हो जाता है एंड वो गलती से साइतो के नाम से ही उसको बुला देती है। एंड ये सुनने के बाद हिमारी को तो और भी शक हो जाता है, जो सुनने के बाद अकाने वहां से एकदम भाग जाती है। एंड दूसरी तरफ हिमारी को कुछ भी समझ नहीं आता, फिर हमें दिखाया जाता है कि साइतो एक बुक पढ़ रहा था, पर तभी पीछे से वहां पे शीशा आ जाती है जो कि अगेन साइतो के पीछे पड़ गई थी। पर लेकिन साइतो अब कर ही क्या सकता है, वो उसे फालतू की मस्ती करने के लिए बंद करने के लिए बोलता है। पर लेकिन जो शीशा है वो तो काफी ज्यादा गर्व से बताने लग जाती है कि कैसे वो बस साइतो की मदद कर रही है। एंड तभी वो पूछने लग जाती है कि आखिर वो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बुक क्यों पढ़ रहा है, जिसमें शायद तो बताने लग जाता है कि कैसे वो बस अपने रिलेशन को और भी ज्यादा अच्छा करना चाहता है अकाने के साथ। एंड वैसे भी उनके जो पहले की ट्रिक्स है उन्होंने भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से काम किया है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि शायद तो अकाने को बुलाता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी उससे, जो सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसने स्कूल में उससे बात करने के लिए मना किया था। उसके बाद शायद तो उससे पूछने लग जाता है कि क्या वो स्कूल के बाद बिजी है, जिसपे अकाने का जवाब ना था। एंड तभी शायद तो उससे पूछता है कि क्या वो लोग एक साथ शॉपिंग पे जा सकते हैं। एंड ये सुनने के बाद अकाने की तो एकदम हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसे लगने लग जाता है कि जो साइतो है वो उसको एक डेट पे चलने के लिए बोल रहा है, जो सुनने के बाद साइतो भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है एंड एकदम बताने लग जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस शॉपिंग में चलने के लिए बोल रहा था बिकॉज अकेले जाना काफी ज्यादा हैसल का काम है। एंड ये सुनने के बाद अकाने भी एकदम हाँ में हाँ भरने लग जाती है बिकॉज डेट की बात कहने के बाद वो भी काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई थी। एंड यहाँ पे दोनों के दोनों इसी बात को लेकर हंसने लग जाते हैं एंड उसके बाद वो लोग ये डिस्कस करने लग जाते हैं कि आखिर वो लोग कहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एकदम से अकाने के पास हिमारी आ जाती है जो कि उसको एक साथ घर चलने का इनवाइट करती है। एंड क्योंकि आज के दिन उसका कोई भी शिफ्ट नहीं था इस वजह से वो अकाने को एक ट्रीट देने का बात करती है। एंड ये सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर लेकिन फिर वो उसको बताती है कि कैसे उसका आज ऑलरेडी प्लान्स है, जो सुन के हिमारी उससे पूछने लग जाती है कि क्या वो एक डेट पे जा रही है एंड आखिर वो पर्सन है कौन जिसके साथ वो जा रही है। उसकी बातों को सुनने के बाद अकाने काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड वो उससे माफी मांगती है एंड वहां से भाग जाती है बिकॉज वो कुछ भी नहीं बता सकती। एंड वहां से निकलने के दौरान ही उसका एनकाउंटर शीशे के साथ होता है एंड शीशे भी अकाने के पीछे ही पड़ जाती है, पर लेकिन अकाने वहां से भी निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकाने जब साइतो का वेट कर रही थी उस दौरान वो यही सोच रही थी कि कैसे ये कोई डेट नहीं है एंड वो लोग जस्ट शॉपिंग के लिए निकले हैं। साइतो के आने के बाद वो लोग जब जा रहे थे दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा रहे थे बिकॉज उन दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। जब वो लोग स्टोर में पहुंचते हैं साइतो कोई भी चीज उठा रहा था, जो देखने के बाद अकाने उसको बताने लग जाती है कि तुमको प्राइसेस को भी चेक करना चाहिए, कोई भी रैंडम चीजें मत उठा लो। फिर वो लोग मीट के सेल के एरिया में पहुंचते हैं जहाँ पे अकाने तो रेडी हो जाती है फाइट के लिए, पर लेकिन जैसे ही वो घुसती है वो कुछ ही देर में नॉकआउट हो जाती है। एंड ये देखने के बाद साइतो भी एकदम घुसने की कोशिश करता है, पर लेकिन वो तो घुस भी नहीं पाता एंड ऐसे ही नॉकआउट हो जाता है। पर लेकिन ये देखने के बाद भी वो दोनों ही हंसने लग जाते हैं क्योंकि आज के दिन तो वो लोग हार गए, पर लेकिन नेक्स्ट टाइम वो लोग जरूर से जीतेंगे क्योंकि इस दुनिया में जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव करने वाला है। एंड उसकी ये बात सुनने के बाद साइतो बोलता है कि मैं पास करूंगा, पर लेकिन अकाने बताती है कि तुमको मेरे साथ आना ही होगा। एंड ये सुन के साइतो क्या ही बोल सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग
लोग एक साथ घर जा रहे होते हैं, जहाँ पे साइतो बताने लग जाता है कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा अच्छी वाइफ बनोगी। जो सुनने के बाद अकाने तो काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है एंड उसे बताती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। एंड वहाँ पे एकदम से शांति छा जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने की एकदम नींद खुलती है एंड वो देखती है कि जो साइतो है वो एकदम उसको टच करने वाला था। वो एकदम से शॉक हो जाती है एंड उसको मॉलेस्टर और क्या क्या चीज का टैग दे देती है। एंड ये सुनने के बाद साइतो उसको एकदम एक्सप्लेन करने लग जाता है उसको कोई गलत फहमी हुई है, पर लेकिन अकाने कहाँ पे उसकी सुनने वाली थी। एंड तभी माफी मांगते हुए साइतो उसको सच्चाई बताने लग जाता है कि कैसे वो सोते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी एंड इस वजह से वो उसके गालों को टच करने वाला था। एंड ये सुनने के बाद अकाने तो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है एंड साइतो से एक और बार कंफर्म करने के बाद वो उसको परमिशन देती है उसे टच करने का। एंड अपना जो साइतो है वो भी मौके पे चौका मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे। यहाँ तक कि जो अकाने है वो तो खाने को भी जला देती है एंड दूसरी तरफ जो साइतो है वो तो अपने कपड़े भी नहीं पहन पा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल जाने के दौरान वो लोग एक ब्रेड शॉप के सामने होते हैं, जहाँ पे साइतो एक ब्रेड खरीदता है एंड वो दोनों हाफ हाफ करके उसको खा रहे होते हैं क्योंकि अकाने का वो फेवरेट है। पर लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है हिमारी की एंड उन दोनों को वहां पे देख के वो भी एक साथ हिमारी तो उनसे सवालों पे सवाल पूछने लग जाती है एंड दोनों के दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसपे अकाने बताने लग जाती है कि साइतो उसको स्टॉक कर रहा था एंड तुम्हें पुलिस बुलानी चाहिए। एंड उसकी बातें सुनने के बाद हिमारी बोलने लग जाती है पर तुम दोनों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे हो एंड साथ ही साथ तुम लोग तो ब्रेड भी शेयर कर रहे हो। एंड ये सुनने के बाद अकाने बताने लग जाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे फेवरेट है एंड मैंने काफी ज्यादा ही बाय कर लिए थे, जिस वजह से मैंने उस कुत्ते को शेयर कर दिए। एंड ये सुनने के बाद ऑफ कोर्स साइतो काफी ज्यादा गुस्से में जाता है एंड इन दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो अगेन स्टार्ट हो जाता है एंड हिमारी बस उनको चुपचाप देखे जा रही थी। फिर से शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो अकाने है वो काफी ज्यादा लेट नाइट तक पढ़ाई कर रही होती है एंड साइतो ये देखिए काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसपे अकाने बोलने लग जाती है कि हमारा जल्दी ही एग्जाम आने वाला है एंड तुम तो बिल्कुल ही पढ़ते नहीं हो बट स्टिल परफेक्ट मार्क्स ले आते हो। जो सुन के साइतो बताने लग जाता है कि मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं होती बिकॉज क्लास में जो कुछ भी करवाया होता है वो मेरे को सब कुछ ऑलरेडी याद रह जाता है। एंड उसकी बातें सुनने के बाद अकाने ऑफकोर्स गुस्सा हो जाती है एंड उसको भगा देती है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो ने अकाने के लिए डिनर बनाया होता है जो कि है स्ट्रॉबेरी सैंडविच एंड ये अकाने का फेवरेट था। सोच विचार करने के बाद वो उसको ट्राई करती है एंड उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है एंड फिर वो ऑल आउट जाती है अपने पढ़ाई के लिए। एंड इसी तरीके से जो दिन है वो बीते जा रहे थे, जहाँ पे अकाने लेट नाइट तक पढ़ रही थी एंड दूसरी तरफ जो साइतो है वो डिनर बना रहा था। फिर मैं एक दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अकाने एकदम से गिर जाती है एंड ये देखने के बाद हिमारी तो काफी ज्यादा चिंता करने लग जाती है, जिसपे अकाने उसको चिंता करने के लिए मना करती है बिकॉज वो ठीक है एंड उसने बस कुछ टाइम से सोया नहीं है ढंग से। जो सुन के हिमानी उसको ज्यादा मेहनत करने के लिए मना करती है बिकॉज इस तरीके से वो बस अपनी बॉडी को खराब कर रही है। पर लेकिन हिमारी का बात सुनने के बाद अकाने और भी ज्यादा फायर अप हो जाती है बिकॉज वो कुछ भी करके साइतो को हराना ही चाहती है, चाहे इसमें सेंचुरीज ही क्यों ना लग जाए। बट लेकिन तभी हिमारी उसे बताती है कि तुम्हारे पास उतना भी टाइम नहीं है बिकॉज हमारा जो स्कूल है वो नेक्स्ट ईयर ही खत्म हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे साइतो अकाने के लिए अगेन डिनर बना के लेकर आया होता है। पर लेकिन वो नोटिस करता है कि जो अकाने है उसको बुखार आ रखा है। साइतो अकाने को बेड में ले जाता है एंड साथ ही साथ उसका जो पसीना है वो पोंछता है एंड उसको ठंडे पानी का पट्टी भी देता है, पर लेकिन स्टिल उससे अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकाने को अपने आप को ज्यादा फोर्स करने के लिए मना करता है, पर लेकिन अकाने बताती है कि कैसे उसको अपना जो ड्रीम है वो अचीव करना है, जिस वजह से उसको कुछ भी करके अपने आप को फोर्स करना ही होगा। फिर वो अपने ड्रीम के बारे में बताने लग जाती है कि उसे एक डॉक्टर बनना है, क्योंकि वो उन सभी लोगों की मदद करना चाहती है जो कि सफर कर रहे हैं। पर लेकिन उसे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि वो करेंटली पावरलेस है एंड क्योंकि मेरी फैमिली के पास इतना ज्यादा प्रिविलेज नहीं है कि वो मेरे को एक मेडिकल स्कूल में भेज सके, इस वजह से ग्रैंड माँ ने मेरे को एक डील रखी थी कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तब वो मेरे जो मेडिकल स्कूल है उसके लिए पे करेंगे। एंड तभी वो साइतो को बोलने लग जाती है कि कैसे उसे तो कुछ करना भी नहीं होता एंड वो काफी आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है। एंड ये सुनने के बाद साइतो बोलने लग जाता है कि जो टैलेंट है वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। एंड उसकी ये बातें सुनने के बाद जो अकाने है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है अगेन, पर लेकिन स्टिल वो उसे बताती है कि कैसे वो उसे रिस्पेक्ट करती है। पर जैसे ही उसको रियलाइज होता है कि उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, वो वापस से ताकि को गाली देने लग जाती है। काफी टाइम बीत जाने के बाद भी जो अकाने का बुखार है वो अभी भी बढ़े जा रहा था, जिसके कारण ताकि एक एम्बुलेंस बुलाने की बात करता है, जो सुनने के बाद अकाने एकदम मना करने लग जाती है बिकॉज उसके एम्बुलेंस बुलाने के कारण अगर किसी जरूरतमंद को कुछ हो गया तब वो अपने आप को माफ नहीं कर पाएगी। एंड ये सुनने के बाद ताकि टैक्सी चेक करता है, पर लेकिन उसको कोई टैक्सी भी नहीं दिखती। पर तभी अकाने उसको ये सब छोड़ के सो जाने के लिए बोलती है बिकॉज नेक्स्ट दिन उनका स्कूल भी है। पर तभी साइतो एकदम से अकाने को कैरी करने लग जाता है एंड उसको बताता है कि वो अपनी वाइफ को पेन में नहीं देख सकता।
एंड फिर वो उसे कैरी करते हुए एकदम भागते हुए हॉस्पिटल ले जाता है। एंड इस दौरान साइतो सोच रहा होता है कि कैसे उसने जिस लड़की के साथ शादी की है उसके साथ कभी ना कभी तो उसको एक हैप्पी एंडिंग मिलेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकाने धमकी देते हुए सुबह सुबह साइतो को उठा रही होती है, जिसके कारण उसको उठना भी पड़ता है। एंड वो इस चीज से बिल्कुल ही खुश नहीं था। साइतो बताने लग जाता है कि कैसे उसकी जो वाइफ है वो हफ्ते भर में ही नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि उसको बस नॉर्मल सा बुखार था। पर लेकिन पहले के कंपैरिजन में वो लोग अभी और भी ज्यादा क्लोज हैं। एंड इस दौरान साइतो अकाने को चिढ़ा भी रहा था, ये याद दिलाते हुए कि कैसे उसने ये बोला था कि वो उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। जो सुनने के बाद अकाने तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड उसके पीछे भी पड़ जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हिमारी साइतो से बात कर रही होती है एंड वो इनडायरेक्ट हिंट्स भी छोड़ रही होती है कि कैसे वो उसे पसंद करती है। पर लेकिन वो बताती है कि कैसे जो साइतो है वो पढ़ाई में तो काफी ज्यादा अच्छा है, पर लेकिन बाकी चीजों में इतना भी अच्छा नहीं है। एंड हिमारी के जाते ही वहां पे अकाने काफी ज्यादा गुस्से में आती है एंड वो एकदम से साइतो से बोलने लग जाती है कि तुम बाकी लड़कियों से ज्यादा क्लोज नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे पास एक वाइफ है, समझ गए ना। एंड ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। एंड दूसरी तरफ साइतो सोचने लग जाता है कि कैसे रिसेंट के टाइम में उसे अपनी जो वाइफ है वो और भी ज्यादा क्यूट लगने लगी है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो खत्म हो। एपिसोड की स्टार्टिंग में आकाने साइटो को पीछे से बुला रही होती है। साइटो ये देखकर डर जाता है और कहता है प्लीज मुझे मारो मत, और फिर वो आगे भागने लगता है। वहीं पर आकाने तो गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं तुम्हें मारने नहीं वाली, रुक जाओ। लेकिन साइटो नहीं रुकता और फिर आकाने टिफिन बॉक्स को आगे कर देती है। साइटो तो डर जाता है। आकाने कहती है तुम अपना लंच बॉक्स घर पर ही भूल गए थे, या फिर तुम मेरा बनाया गया लंच खाना नहीं चाहते क्योंकि वो तुम्हें बुरा लगता है। साइटो कहता है ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारा खाना काफी ज्यादा पसंद है। आकाने ब्लश करने लगती है और कहती है मैंने काफी मेहनत से बनाया है तो पूरा खाना। अब अगली पर लंच हो जाता है और वो दोनों एक साथ लंच करने लगते हैं। लेकिन तभी साइटो के पास शीशे आ जाती है और कहती है भाई मुझे भूख लगी है, मुझे आपका लंच चाहिए, मैं आपका लंच पूरा मुझे दे दो। साइटो कहता है आखिरकार तुम कैसा मांग कर रही हो, ये तो काफी ज्यादा अजीब है। शीशे कहती है आप मेरे बड़े भाई हो, आपका ये फर्ज है, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। साइटो कहता है क्या तुम सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आई। शीशे कहती है कि हाँ मैं 3 बोल राइस खाकर आई हूँ। साइटो कहता है तो फिर तो मैं नहीं दूंगा, और फिर वो दोनों तो उस लंच बॉक्स को लेकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद शीशे काफी इमोशनल होकर कहती है भैया प्लीज मुझे खिला दो। ये सुनकर तो साइटो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता। वहीं पर शीशे के जो भी स्टूडेंट पसंद करते हैं वो भी साइटो के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम कैसे भाई हो जो अपनी बहन के साथ ऐसा बर्ताव करता है। जिसके बाद साइटो के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और फिर वो अपना लंच शीशे को खाने के लिए कहता है और कहता है थोड़ा सा ही खाना। तो तभी वो पर हिमानी आ जाती है और फिर वो उन दोनों का लंच बॉक्स को देखकर कहती है तुम दोनों का लंच तो बिल्कुल सेम है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं पर साइड से बाकी स्टूडेंट कहने लगते हैं हमें तो पहले ही से पता था कि ये दोनों चुपके से डेट कर रहे हैं, तुम दोनों तो बिल्कुल मैरिड कपल की तरह हो। वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आकाने गुस्सा होकर कहती है हम दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट तो नहीं मानते। और तभी साइटो कुछ एक्सप्लेन करने वाला था लेकिन वो नोटिस करता है उसका पूरा लंच तो शीशे ने खा लिया है। साइटो शॉक्ड होकर कहता है मैंने तुम्हें थोड़ा सा ही खाने के लिए बोला था, तुमने पूरा खा लिया, क्या तुम मॉन्स्टर हो। तभी जो बाकी के स्टूडेंट थे वो वहां से चले जाते हैं। फिर शीशे कहती है भैया आपको मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने आपका सारा एविडेंस मिटा दिया है। जिसके बाद साइटो शीशे को पेट करने लगता है। अब अगले दिन में साइटो ऐसे ही जा रहा था लेकिन तभी उसके सामने हिमारी आ जाती है। फिर वो डायरेक्टली साइटो से पूछती है जो लंच था वो आकाने ने तुम्हारे लिए नहीं बनाया था है ना। साइटो कहता है नहीं, शायद से हम दोनों सेम ही फ्रोजन फूड बनाकर लेकर आए, या फिर वो मेरी कॉपी कर रही है। हिमारी कहती है क्या सच है, क्या सच में तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। साइटो कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। हिमारी सुनकर खुश हो जाती है और कहती है ठीक है, लंच के बाद जो गलतफहमी हो गई थी वो मैं सब कुछ सुधार देती हूँ। और फिर वो वहां से चली जाती है। अब अगले दिन में साइटो और अकाने सो रहे थे लेकिन तभी अकाने को कुछ आवाज आता है और वो जैसे अपने सामने देखती है तो उसको किसी को परछाई देखती है जो देखकर वो डर के मारे चिल्लाती है। साइटो उठ जाता है और कहता है आखिरकार अब तुम्हें क्या हुआ है। अकाने तो बहुत ही डर गई थी, वो कह रही थी वहाँ पर एक भूत है, जल्दी देखो वहाँ पर एक भूत है। साइटो कहता है वहाँ पर कुछ भी नहीं है और फिर वो फिर से सो जाता है। आकाने तो उसको सोने नहीं देती और कहती है आकाने तो उसको सोने नहीं देती और कहती है मुझे यहाँ पर अकेले मत छोड़ो, तुम कुछ तो करो, आखिरकार तुम मुझे ऐसे ही कैसे छोड़ सकते हो। साइटो कहता है तुम बस चुपचाप सो जाओ, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। आकाने तो रोने लगती है और कहती है अगर तुम कुछ नहीं करते तो मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। साइटो कहता है तो फिर अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। आकाने तो उसको पकड़ लेती है और कहती है प्लीज ऐसे ही रहो, मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ। अब अगले दिन ऐसे ही रात को साइटो पढ़ाई कर रहा था लेकिन तभी उसके कमरे में आकाने आ जाती है और कहती है मैं यहाँ पर ही रहूंगी। वहाँ पर मैंने फिर से भूत देखा, उस जगह पर कोई तो चल रहा था, मैं उसको देख नहीं पाई। साइटो कहता है ठीक है तो फिर तुम उसका फोटो खींच कर लेकर आओ, मैं देखता हूँ वो कौन है। आकाने तो रोने लगती है और कहती है अगर मैं वहाँ पर फिर से गई तो वो मुझे मार देगा।
साइटो कहता है ठीक है तो फिर अब तुम अपने रूम पर चले जाओ। अकाने गुस्सा हो जाती है और कहती है मैं कहीं पर नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर ही रहने वाली हूँ। अब अगले फिर से ऐसे ही एक रात को साइटो और वो पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन तभी अकाने कहती है मैं नहाने के लिए जा रही हूँ। साइटो कहता है कि हाँ जाओ। अकाने कहती है मैं काफी ज्यादा डर रही हूँ, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। और इतनी ज्यादा प्यारी तरीके से बोलने की वजह से साइटो ना भी नहीं कहता और कहता है ठीक है ये आज के दिन के लिए मैं कर रहा हूँ। अब अगले दिन में अकाने नहा रही थी और साइटो बाहर बैठा हुआ था, लेकिन तभी अकाने अंदर से साइटो को बुलाने लगती है और कहती है तुम वहां पर हो ना। लेकिन साइटो अपने आप पर ही फोकस कर रहा था और ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता था, जिस वजह से वो कोई भी बात नहीं करता। अकाने तो बहुत ज्यादा डर जाती है और दरवाजा खोलकर कहती है आखिरकार तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया। साइटो तो उसको देखकर ब्लश करने लगता है और कहता है आखिरकार तुमने टॉवल क्यों नहीं पहना। अब अगले दिन स्कूल में जो साइटो था वो अपनी परेशानी अपनी बहन शीशी को बता रहा था। शीशी कहती है भैया आपको देखकर लगता है कि मैरिड लाइफ से आप टायर्ड हो चुके हो और आप अभी यहाँ पर कंफर्ट के लिए आए हो और मैं ही आपकी कंफर्ट हूँ जो कि आपके इमोशन को हील कर सकती है। साइटो कहता है तुम्हें क्या बकवास करे जा रही हो। शीशे कहती है ये कोई भी बकवास नहीं है, हर किसी को रियलिटी से निकलने के लिए किसी को चाहिए, जैसे कि आपको मैं चाहिए और मुझे आपको। फिर वो ऊपर उठकर कहती है कि भैया मुझे हक करो और कंफर्टेबल हो जाओ। साइटो उसको नीचे उतरता है और कहता है तुम्हें ऐसे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। शीशे फिर पूछती है तो फिर भैया आखिरकार आपकी बीबी को अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है। साइटो कहता है उसको कुछ दिन से घोस्ट दिख रहा है या थे कि उनकी चलने की आवाज भी सुन पा रही है, जो सुनकर शीशे सीरियस हो जाती है और कहती है तो फिर मुझे इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अब अगले दिन में हम देख पाते हैं कि शीशे अकाने के पास आकर कहती है मुझे पता है कि तुमने मेरे भाई से शादी किया है। वहीं पर साइड से साइटो अपना साड़ी लाता है और कहता है मैंने नहीं कहा। और फिर शीशी और कुछ बोल पाती है, लेकिन उससे पहले वो दोनों उसका मुंह पकड़कर एक खाली रूम में लेकर आते हैं और वहां पर तो अकाने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है साइटो आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसको ये सब कुछ बताने की। साइटो डर के मारे कहता है मैंने ये नहीं बताया, इसको अपने आप ही पता चल गया। शीशे तुम सच बताओ कि तुम्हें अपने आप ही पता चल गया। लेकिन शीशे तो कुछ और ही सोच रही थी, जो देखकर साइटो गुस्सा होकर कहता है शीशे ऐसे चुप मत बैठे रहो, जल्दी बोलो। फिर शीशे कहती है मेरा भाई बिल्कुल सच बोल रहा है, मुझे अपने आप ही पता चल गया। खैर छोड़ो, लेकिन मैंने सुना है कि आप लोगों के घर पर भूत है। आकाने कहती है कि तूने बिल्कुल सही कहा, लेकिन साइटो तो ये बिलीव भी नहीं कर रहा। शीशे कहती है मुझे जो लगता है कि आपका घर इविल स्पिरिट से पॉजिस्ट है। आकाने तो बहुत ही डर जाती है और कहती है मुझे तो पता ही था। शीशे जल्दी से तुम कुछ करो। शीशे कहती है तुम चिंता मत करो, मुझे भूत भगाना अच्छी तरीके से आता है। अब अगले दिन में वो तीनों उस घर पर पहुंच जाते हैं। शीशे कहती है इस घर को देखकर लगता है कि काफी सारी इविल स्पिरिट इस घर के आसपास भटक रहे हैं। ये सुनकर तो साइटो और अकाने दोनों ही डरने लगते हैं। फिर वो लोग अंदर आ जाते हैं और इस बार शीशे साइटो का स्टडी रूम देखना चाहती थी। साइटो कहता है वहाँ पर बुक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर जाने का कोई मतलब नहीं है। शीशे कहती है नहीं, वहाँ पर कुछ और भी है, वहाँ पर शायद गंदी गंदी मैगजीन रखी होगी जो कि आप पढ़ते हो। अकाने सुनकर गुस्सा जाती है और कहती है कोई भी गंदी मैगजीन मेरे घर पर अलाउ नहीं है। साइटो कहता है तुम गलत समझ रही हो, मेरे पास कोई भी गंदी मैगजीन नहीं है, बस नोवेल्स है। फिर वो लोग अंदर रूम चेक करते हैं और शीशे को तो साइटा को बस एक चड्डी मिलता है। अकाने अपना मुंह छुपाकर कहती है आखिरकार तुम ये क्यों दिखा रही हो। अब अगले दिन में वो लोग अकाने के स्टडी रूम में जाने वाले थे। अकाने कहती है मेरे रूम में कोई भी भूत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ है। शीशे कहती है तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे अंडर पैंट्स ढूंढूं है ना। अकाने एम्ब्रेस फील करने लगती है और कहती है प्लीज बस भूत को भगाओ, ये सब मत ढूंढो। अब अगले दिन में पूरा घर देखने के बाद और अकाने की सभी बात सुनने के बाद शीशे तो एकदम सोच में पड़ जाती है और फिर बहुत देर सोचने के बाद वो कंक्लूजन निकालती है और कहती है मुझे पता है वो भूत कौन है, वो भूत मैं खुद हूँ। ये सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो। शीशे कहती है अकाने तुम्हारी सभी बात सुनने के बाद मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैं इस घर को विजिट करने के लिए आई थी। साइटो गुस्सा होकर कहता है ये सब कुछ तुम्हें पहले बताना चाहिए था। और फिर वो लोग दोनों ही तो रिलीफ फील करते हैं। शीशे कहती है मैंने ग्रैंडफादर से चाबी मांगी और उन्होंने मुझे इस घर का चाबी दे दिया, इसलिए मैं अपने भाई को देखने के लिए आया था। ठीक है तो मैंने तुम लोगों की मदद किया है, तो बदले में मैं अकाने के हाथ का डिनर करना चाहती हूँ, क्योंकि अकाने के हाथ का खाना मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। अकाने तो सुनकर खुश जाती है और कहती है मुझे पता है, तुम्हारा शुक्रिया। अब अगले ही पल अकाने तो शीशे को तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाने लगती है और साइटो और शीशे को थोड़ा सा कुछ ज्यादा क्लोज देखकर अकाने को थोड़ा सा बुरा लगता है और अपने मन में कहती है आखिरकार दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लगते हैं। अब अगले पल वो दोनों एक साथ गेम खेलने लगते हैं और उन दोनों को फिर से इतना क्लोज देखकर अकाने कुछ बोलने वाली थी, लेकिन उससे पहले साइटो कहता है क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। अकाने गुस्सा कर कहती है मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होंगी। साइटो कहता है ठीक है तो फिर मैं थोड़ा सा नहा कर आता हूँ और तभी उसके पीछे शीशे भी जाने लगती है
और कहती है मैं भी आपके साथ नहाऊंगी। आकाने तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम दोनों एक साथ नहाओगे? सीसे कहती है कि हाँ, बचपन से ही हम दोनों हमेशा एक साथ ही नहाते हैं। साइटो कहता है ऐसा नहीं है, हम कभी कभार नहाते थे। आकाने तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ऐसे मत करो और अलग अलग जाओ। अब अगले दिन में साइटो सो रहा था। आकाने वहां पर आकर कहती है सीसे कहाँ पर है? साइटो बोलता है मैंने उसके लिए बेड प्रिपेयर कर दिया है, वो गेम खेलने के बाद सो जाएगी। आकाने सुनकर कहती है अब मैं तुम्हारे साथ अकेले में बात कर पाऊंगी। साइटो शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ अकेले बात करना चाहती थी? आकाने कहती है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ कंप्लेन करनी है। वो कहती है तुम वो कैट गेम लेकर आए थे, वो तुम मुझे पहले बता सकते थे। साइटो कहता है कि मुझे लगा था कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें डिस्टर्ब होगा। आकाने तो ब्लश करती है और कहती है नहीं, मैं इससे डिस्टर्ब नहीं होती, असल में मैं तुम्हारे साथ वो गेम पहले खेलना चाहती थी। फिर वो काफी ज्यादा इम्प्रेस करती है और कहती है आखिरकार मैं वो गेम तुम्हारे साथ पहले क्यों खेलना चाहती हूँ? साइटो कहता है एक कैसे मुझे पता होगा, ये तो तुम्हें पता होगा। जिसके बाद तो छोटी छोटी बातों को लेकर वो दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं और झगड़ना खत्म होने के बाद आकाने कहती है मेरा दिल अब हल्का हो चुका है, लेकिन मैं कुछ और बताना चाहती हूँ। साइटो कहता है अब वो क्या है? आकाने कहती है इस शीशे के बारे में है, शीशे काफी ज्यादा क्यूट है, अच्छी है, लेकिन तुम उसे कुछ ज्यादा ही पैम्पर करते हो। साइटो कहता है अगर मैं उसे पैम्पर नहीं करूंगा तो वो छोटी बच्ची की तरह रोने लगेगी। वही पर आकाने तो एम्बेरस होने लगती है और कहती है आखिरकार मैं तुमसे इस बारे में कंप्लेन क्यों कर रही हूँ? तभी अचानक से आकाने का पीछे कोई छूता है। आकाने कहती है आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों छू रहे हो? साइटो भी फिर यही कहता है आखिरकार तुम मेरे पैर को क्यों छू रही हो? और दोनों ही कहते हैं एक साथ कि मैंने नहीं छुआ। वो कहती है कि मैंने नहीं छुई। तभी ऊपर शीशे आ जाती है और कहती है तुम दोनों क्या कर रहे हो? और फिर आकाने कहती है तो वो सब तुम कर रही थी। शीशे कहती है मैं अपने कजन के साथ सोना चाहती हूँ, बचपन से मैं अपने कजन के साथ ही सोती हूँ। आकाने कहती है कि क्या हर बार? साइटो कहता है कि बिल्कुल भी हर बार नहीं, कभी कभार हम सोते थे जब उसकी जरूरत होती है तब। वही पर शीशे कहती है ठीक है आकाने, मैं चली जाती हूँ, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं नीचे सोती हूँ, तो फिर तुम दोनों बेड पर वो सब कम कर पाओगे। आकाने कहती है अभी तक हम वो कम नहीं कर रहे और तुम्हें भी नीचे सोने की जरूरत नहीं है, यहीं पर ही सो जाओ। अब अगले दिन में वो सभी सो रहे थे, लेकिन तभी शीशे जाग कर कहती है आकाने तुम जेलस हो गई थी है ना? आकाने कहती है मैं कब जेलस हो गई थी? शीशे कहती है जब मैंने भाई के साथ फ्लर्ट किया था तब, है ना? आकाने कहती है कि नहीं। शीशे कहती है कुछ भी मेरे आंखों से नहीं बच सकती, मुझे पता है सब कुछ, और तुम तो अभी ब्लश भी कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरा भाई काफी ज्यादा टेंस है, वो इतनी जल्दी नहीं समझेगा। आकाने तो काफी ज्यादा कंफ्यूज थी, जिससे कह रही थी मैं यहाँ पर अपने भाई को लेकर टेंशन में थी कि वो अच्छे तरीके से रह रहा है या नहीं, लेकिन अब लगता है कि वो यहाँ पर खुशी रहेगा। और फिर अपने भाई के पास जाकर सो जाता है। आकाने गुस्सा जाती है और कहती है तुम्हें अपने बात को पूरी तरीके से खत्म करना चाहिए और साइटो के साथ इतना ज्यादा क्लोज मत हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है? तुम दोनों लगभग सेम एज की हो। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। सो गाइज अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डैनलैंड्स को। और अगर आप मुझे कोई एनिमे रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको मेरे बायो और मेरे चैनल के लिंक में मिल जाएगी। और इसी के साथ ही ये वीडियो यही एंड होती है। ありがとうだ。ありがとう。